ओके भाई, तो सबसे पहली चीज़ जो कि इस बॉक्स के बारे में कोई भी बंदा नोटिस करेगा वो ये है कि फ्रंट साइड पर उर्दू लिखी गई है, जिसका मतलब ये है कि इसको काफ़ी हद तक लोकलाइज किया गया है। Y7 प्राइम का जो 32 GB वाला वेरिएंट था वो मैंने लाइव अनबॉक्स किया था और उस टाइम पर वो एक कमाल डिवाइस थी। अब 64 GB वेरिएंट को लॉन्च किया गया है और इसकी जो प्राइस है वो 28,999 रखी गई है। फ्लैप को हम उतार लेते हैं, फ्लैप पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। अंदर जो फ़ोन है वो काफ़ी हद तक वैसा ही है, बस ये एक स्टिकर है जो कि आपको बता रहा है कि ये 3 GB वेरिएंट है। उसके अलावा आपको नीचे वाली साइड पर कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें इसका कलर लिखा हुआ है जो कि एम्बर ब्राउन है। काफ़ी खूबसूरत नाम रखे जाते हैं हुआवे की तरफ से हमेशा ही, मतलब ब्राउन नहीं है, एम्बर ब्राउन है। कूल है ना सब कुछ। वैसे ये वाला कलर मुझे अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो सका P30 Pro का कि कलर कौन सा है। तो हम यहाँ पर सील वगैरह को ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये फ़ोन कैसा है। और आपको सबसे पहले आपका वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। वारंटी जो है वो भाई अभी इसकी स्टार्ट हुई नहीं है। उसके अलावा अगर इस साइड की भी सील को खोल लिया जाए तो बॉक्स को ओपन करते साथ आपको आपका जो सेल फ़ोन है वो देखने को मिल जाता है। और फ्रंट साइड पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये 6.26 इंचेस के ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आता है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर दिया गया है। 4000 mAh बैटरी है, 3 GB रैम है और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। मैं वैसे रैम की जगह रोम बोल गया था, पहले मिक्स हो गया था कुछ। बैक साइड जो है वो ये काफ़ी खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन से बनाई गई है और मुझे लग रहा है कि शायद लेदर है, आई डोंट नो। ओके, लेदर का डिज़ाइन बनाया गया है, देखने में लेदर ही लगता है, लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखेंगे और कोई चीज़ फेरेंगे तो ये प्लास्टिक है। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि आपको लेदर का डिज़ाइन भी मिल रहा है और जो एक्चुअल में बिल्ड है वो प्लास्टिक है, तो उसकी वजह से जो लेदर में आपको कुछ टाइम बाद वेयर ऑफ का मसला आता है वो नहीं आएगा। फ़ोन जो है इसको हम टर्न ऑन कर लेते हैं, बल्कि मैं टर्न ऑन कर चुका हूँ। साइड पर रख देता हूँ। बॉक्स के अंदर फर्दर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, एक क्विक स्टार्ट गाइड मौजूद है। उसके अलावा आपको एक प्रोटेक्टर मिल रहा है, स्क्रीन प्रोटेक्टर, और उसके साथ आपको मिल रहा है एक सिलिकॉन केस, TPU केस भी इसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छा केस है, जिस तरह नॉर्मल आते हैं वैसे ही है भाई। यहाँ पर जो आपको पावर ब्रेक देखने को मिल रही है वो नॉर्मल 2 एम्पेयर की पावर ब्रेक है, तो कोई सरप्राइजेज नहीं है बॉक्स के अंदर। यहाँ पर माइक्रो USB की केबल है। उसके अलावा आपको एक नॉर्मल हेडसेट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी टाइम से हुआवे दे रही है। यार इसका डिज़ाइन तो चेंज कर दो, तुम्हारी मेहरबानी। बाकी सब कुछ सेट जा रहा है। ओके, फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन तो हो गया है। मैं इसको सारा सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके जी, जो फ़ोन है वो यहाँ पर मैंने फाइनली सेटअप कर लिया है। अब अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये गोल्ड कलर के एक्सेंट्स में आता है और डिज़ाइन यहाँ पर एग्जैक्टली वही है जो कि Huawei Y7 प्राइम के 32 GB वाले वेरिएंट में था। लेकिन एक तो आपको कलर स्कीम जो है वो काफ़ी डिफरेंट मिल रही है, गोल्ड एक्सेंट्स है और उसके साथ ये लेदर की फिनिश है। और जो वॉलपेपर है उसके अंदर भी मैं चेंजिंग देख रहा हूँ। एक चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो एंड्रॉयड 8 है। अब आई बिलीव कि Huawei को इस पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट एंड्रॉयड 9 जो है वो देना चाहिए था। नहीं दिया Huawei ने, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी अपडेट है वो मार्च 2019 की है। मुझे उम्मीद है कि जब इस फ़ोन के साथ वाईफाई को कनेक्ट किया जाएगा तो उस टाइम पर आपको जो अपडेट्स हैं वो ज़रूर मिल जाएंगी। तो भाई इस फ़ोन के ऊपर जो वाईफाई है वो मैंने कनेक्ट कर ली थी और उसकी रीज़न ये थी कि मैं इसकी जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो चेक करना चाहता था। मुझे सिस्टम वाइड अपडेट तो कोई नहीं मिली, लेकिन प्ले स्टोर की जहाँ तक बात है, गूगल की दूसरी एप्लीकेशंस की जहाँ तक बात है, तो वो सारी फुल फ्लैज चल रही हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि Huawei के रिलेटेड आए दिन कोई ना कोई बंदा पूछ लेता है। आप यहाँ पर कोई भी वीडियो खोल सकते हैं, ये पाक फ़िज़ाइया की कोई वीडियो खुल गई है, आप गलती से अगर बिलाल मुनीर का चैनल सर्च करें तो मेरा सेकंड चैनल आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर, और उस चैनल के ऊपर ना आपने जाना है, कुछ व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। ये क्या खुल गया, तो वो व्लॉग्स वगैरह आपने देख लेने हैं। मैं ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं कर रहा, ये आपको यूट्यूब दिखा रहा हूँ तो उसमें हो ही जा रहा है। ये मेरा दूसरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। खैर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर वापस आते हैं। मोबाइल फ़ोन जो है यार मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पर जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसको मैं पहले भी टेस्ट कर चुका हूँ, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, बट लेट्स सी कि क्या क्वालिटी है। आप में से ज़्यादातर लोगों का सवाल होगा कि यार ये आपके चेहरे पर धुआं कैसा है, तो भाई मुझे याद नहीं था, मैंने एटोमाइज़र लगाया हुआ है, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो वो धुआं भी कैप्चर हो गया है और क्वालिटी आपके सामने है।
बैक कैमरा जो है उसमें आपको दो सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा, दूसरा एक डेप्थ सेंसर है जो कि आपको पोर्ट्रेट शॉट्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल या इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन की जो मेन हाइलाइट्स हैं उनमें एक तो इसका डिज़ाइन है और दूसरा इसकी जो बैटरी है वो 4000 mAh की है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की बैटरी, और Huawei के फ़ोन्स वैसे ही बैटरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है और ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपके सामने है। आई होप आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के लिए किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है। मैं फिर भूल गया था सिम सिचुएशन दिखानी, तो वो दिखा दूँ। इस मोबाइल फ़ोन का जो रिव्यू है वो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, सिर्फ स्टोरेज का चेंज आया है, तो मैं रिव्यू तो दोबारा अपलोड नहीं करूँगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपको उसका मिल जाएगा। फर्दर रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ।